नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की राजनीति और वैश्विक सैन्य संतुलन को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 3 जनवरी को वेनेजुएला में हुए एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने एक बेहद गोपनीय और उन्नत सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और वेनेजुएलाई सैनिकों को एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला। ट्रंप ने यह बयान नॉर्थ कैरोलिना स्थित फोर्ट ब्रैग सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए दिया, जहां उन्होंने इस रहस्यमयी हथियार को डिस्कम्बोबुलेटर नाम से संबोधित किया। हालांकि उन्होंने इस तकनीक की प्रकृति, उसकी कार्यप्रणाली या ऑपरेशन के विस्तृत विवरण को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी उन्हें इसके बारे में खुलकर बोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक दिन सबको इसके बारे में पता चलेगा। ट्रंप के अनुसार इस ऑपरेशन के दौरान रूसी और चीनी मूल के उपकरण काम नहीं कर पाए, जिससे विरोधी पक्ष पूरी तरह भ्रमित और निष्क्रिय हो गया। उनके इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों और मीडिया में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि यदि ऐसा वास्तव में हुआ है तो यह आधुनिक युद्ध तकनीक में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला लंबे समय से अमेरिका के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव में रहा है। वेनेजुएला की सरकार को रूस और चीन का रणनीतिक समर्थन प्राप्त है, खासकर रक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि ऑपरेशन के दौरान रूसी उपकरण काम नहीं किए, चीनी उपकरण काम नहीं किए, सीधे तौर पर मॉस्को और बीजिंग की सैन्य तकनीक पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि अब तक न तो रूस और न ही चीन की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है, जिससे स्थिति और भी दिलचस्प हो गई है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि यदि किसी ऑपरेशन में दुश्मन के एयर डिफेंस, रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम एक साथ फेल हो जाएं, तो इसके पीछे अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक या हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेपन जैसी तकनीक हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि डिस्कम्बोबुलेटर संभवतः कोई कोड नेम हो सकता है, जिसका वास्तविक तकनीकी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह पहली बार है जब ट्रंप ने किसी सार्वजनिक मंच से इस सीक्रेट हथियार का जिक्र किया है। इससे पहले उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में भी संकेत दिया था कि अमेरिका के पास ऐसी तकनीक है जिसके बारे में वह विस्तार से नहीं बता सकते। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सब कुछ गड़बड़ा दिया गया था, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन के दौरान विरोधी पक्ष की संचार और रक्षा क्षमताएं पूरी तरह बाधित हो गई थीं। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग या पेंटागन की ओर से इस दावे की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है, जिससे कई विश्लेषक इसे राजनीतिक बयानबाजी के रूप में भी देख रहे हैं। चुनावी माहौल में राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य शक्ति का मुद्दा अक्सर प्रमुख भूमिका निभाता है, और ऐसे बयान समर्थकों के बीच नेतृत्व की छवि मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। यदि ट्रंप का दावा सही साबित होता है तो इसका वैश्विक प्रभाव व्यापक हो सकता है। अमेरिका, रूस और चीन पहले ही हाइपरसोनिक मिसाइल, साइबर वॉरफेयर और स्पेस बेस्ड डिफेंस सिस्टम के विकास में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे में किसी एक देश द्वारा ऐसी तकनीक का उपयोग जो विरोधी के रक्षा तंत्र को बिना गोली चलाए निष्क्रिय कर दे, शक्ति संतुलन को बदल सकता है। इससे हथियारों की होड़ और तेज होने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस और चीन अपनी प्रणालियों को और उन्नत बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। वहीं लैटिन अमेरिका क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव और भी मजबूत होने का संकेत मिल सकता है, यदि यह ऑपरेशन वास्तव में सफल रहा हो। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या यह ऑपरेशन आधिकारिक तौर पर स्वीकृत था? क्या इसमें किसी प्रकार की साइबर या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक का उपयोग हुआ? और क्या वास्तव में रूसी व चीनी उपकरण फेल हुए, या यह केवल एक रणनीतिक दावा है? जब तक स्वतंत्र जांच, सैटेलाइट तस्वीरें या आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आते, तब तक इस दावे को सावधानी से ही देखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के बयान अक्सर कूटनीतिक दबाव बनाने या रणनीतिक संदेश देने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। निष्कर्षतः डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि वेनेजुएला में एक सीक्रेट हथियार के इस्तेमाल से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो गए, वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। यह बयान चाहे वास्तविक सैन्य उपलब्धि हो या राजनीतिक रणनीति, इसने आधुनिक युद्ध तकनीक और शक्ति। हाल ही में सामने आई रिपोर्टों में दावा किया गया कि एक गुप्त अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन के दौरान ऐसे असामान्य लक्षण देखे गए
जो पारंपरिक हथियारों से मेल नहीं खाते, बल्कि तथाकथित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी ऊर्जा आधारित हथियारों के उपयोग की ओर संकेत करते हैं। और CNN से जुड़ी जानकारी के अनुसार एक पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने बताया कि कुछ लोगों को अचानक तीव्र दर्द, त्वचा में जलन, खून निकलना और थोड़े समय के लिए शरीर के हिस्सों का काम करना बंद हो जाना जैसे प्रभाव महसूस हुए, जो माइक्रोवेव या लेजर आधारित ऊर्जा किरणों के संपर्क में आने पर संभव माने जाते हैं। आधुनिक युद्ध तकनीक में ऐसे हथियारों को भविष्य का हथियार कहा जा रहा है, क्योंकि इनमें गोली, बारूद या पारंपरिक विस्फोट का उपयोग नहीं होता, बल्कि अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा को लक्ष्य की ओर भेजा जाता है, जिससे बिना बड़े भौतिक विनाश के दुश्मन को अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। और अमेरिकी सेना कई वर्षों से एक्टिव डिनायल सिस्टम नामक एक नॉन लीथल प्रणाली पर काम कर रही है, जिसे आम भाषा में हीट रे गन भी कहा जाता है। ये हथियार अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की एक तीव्र किरण छोड़ता है, जो त्वचा की ऊपरी परत में प्रवेश कर कुछ सेकंड में असहनीय गर्मी का एहसास कराती है। ऐसा लगता है जैसे त्वचा जल रही हो, लेकिन आमतौर पर स्थायी घाव नहीं बनता और व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस दिशा से हटने या भागने को मजबूर हो जाता है। इसकी प्रभावी दूरी आधे मील से अधिक बताई जाती है और इसे भीड़ नियंत्रण या दुश्मन को बिना मारक नुकसान पहुंचाए पीछे हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जिस कथित ऑपरेशन की चर्चा हो रही है उसमें वास्तव में इस तकनीक का उपयोग हुआ या नहीं, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया कि लक्ष्य देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक अत्यंत सुरक्षित परिसर में मौजूद थे, जो किले जैसी सुरक्षा व्यवस्था वाला था, और वहां एक विशेष सेफ रूम था जिसकी दीवारें पूरी तरह स्टील से बनी थीं, ताकि किसी भी हमले से सुरक्षा मिल सके। बताया गया कि जैसे ही हमला शुरू हुआ वे उस कमरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर अमेरिकी सैनिकों की कार्रवाई इतनी तेज थी कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। इस मिशन की तैयारी अचानक नहीं बल्कि महीनों तक चली। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख जनरल डैन केन के अनुसार सैनिकों को लक्ष्य की दिनचर्या तक की जानकारी थी। वे क्या खाते हैं, किस समय सोते हैं, उनके पालतू जानवर कौन से हैं, वे किस रास्ते चलते हैं और किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। यहां तक कि प्रशिक्षण के लिए उनके घर की हूबहू प्रतिकृति बनाकर अभ्यास किया गया, ताकि वास्तविक ऑपरेशन के समय कोई गलती न हो। पूरे अभियान को अंधेरे में अंजाम दिया गया। शहर काराकस की लाइटें कथित तौर पर बंद कर दी गईं, जिससे हमलावरों को सामरिक बढ़त मिल सके। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कम से कम 7 धमाकों की आवाजें सुनी गईं और विशेष बलों ने बेहद कम समय में इमारत को घेर लिया। पूरा ऑपरेशन लगभग 30 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया। इस तरह के मिशन आधुनिक विशेष बल अभियानों की उस रणनीति को दर्शाते हैं जिसमें गति, आश्चर्य और तकनीकी श्रेष्ठता सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि वास्तव में ऊर्जा आधारित हथियारों का प्रयोग हुआ हो तो इसका मतलब होगा कि युद्ध तकनीक उस चरण में पहुंच चुकी है जहां दुश्मन को बिना पारंपरिक गोलीबारी के भी निष्क्रिय किया जा सकता है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और आधिकारिक तौर पर किसी भी पक्ष ने स्पष्ट रूप से ऐसे हथियार के इस्तेमाल को स्वीकार नहीं किया। फिर भी रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां लंबे समय से ऐसे हथियार विकसित कर रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बंद कर सकें, ड्रोन गिरा सकें, भीड़ को नियंत्रित कर सकें या लक्ष्य को अस्थायी रूप से अक्षम बना सकें। क्योंकि भविष्य के युद्धों में खुली लड़ाई से ज्यादा गुप्त, तेज और सटीक अभियानों की भूमिका बढ़ती जा रही है, जहां उद्देश्य हमेशा विनाश नहीं बल्कि नियंत्रण और दबाव बनाना होता है। यही कारण है कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को कई विशेषज्ञ परमाणु हथियारों के बाद सैन्य तकनीक की सबसे बड़ी छलांग मानते हैं। हालांकि इनके उपयोग को लेकर नैतिक और कानूनी बहस भी उतनी ही तेज है, क्योंकि अदृश्य हथियारों से हमला होने पर पीड़ित को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय नियम अभी तक इस तरह की तकनीकों को पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाए हैं। इसलिए ये मामला केवल एक कथित ऑपरेशन की कहानी नहीं बल्कि भविष्य के युद्धों की झलक भी माना जा रहा है, जिसमें लड़ाई दिखाई कम देगी लेकिन प्रभाव अधिक होगा। और यही कारण है कि इस रिपोर्ट ने दुनिया भर के सुरक्षा